36 25 8 20 भवतारण तरण जी हाजीस। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुविशुद्ध ज्ञान धारा, इस प्रतियोगिता का आयोजन YouTube चैनल के माध्यम से किया गया है। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जब यह सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी पे आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको इस 3 सवालों का जवाब 6:15 तक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इस पे आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों सवाल के जवाब देने हैं। जिसके तीनों सवालों के जवाब सही आएंगे उसका चयन किया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ के द्वारा पहले 3 विजेताओं का नाम निकाला जाएगा और उस पहले 3 लकी विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। जी हाँ, इस कोविड पैंडेमिक में, कोविड महामारी के बीच में भी आपको आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। शाम को जब ये सम्यक समाधान प्रसारित होता है, इसके बीच बीच में ये क्वेश्चंस या फिर इसके जो सवाल है वो आते रहेंगे। इसके लिए आपको पूरे ध्यानपूर्वक इसको देखना है और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आपको 1 घंटे के भीतर इसके व्हाट्सएप के द्वारा आपको आंसर्स देने हैं। ये कार्यक्रम 4 मई से शुरू हुआ है। ये जो प्रतियोगिता है वह 4 मई से शुरू हुई है और उसके विजेताओं के नाम घोषित भी कर चुके हैं। शाम को 6:45 पौने 7 बजे 6:45 पे आचार्य भक्ति लाइव प्रोग्राम यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से होता है। उसके द्वारा ही या उसी कार्यक्रम के बीचों बीच में ही इस प्रतियोगिता सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता के जो विनर्स है या जो विजेता है वो घोषित होते हैं। तो आपको उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका नाम उस विजेता की लिस्ट में आया है या नहीं है और लकी ड्रॉ भी उसी कार्यक्रम के दौरान होगा। तो चलो चलते हैं आज के इस पावन अवसर सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। क्यों बना रहा आज तक हमारा जीवन दीनहीन? क्योंकि हमारे अंदर जो विकल्प था वह नहीं था समीचीन, और जब तक विकल्प समीचीन नहीं तब तक उसका समाधान भी सम्यक नहीं। जीवन में एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपने अंतरंग विकल्प को समीचीन बनाकर उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सभी का अहोभाग्य है कि हम अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प छतरपुर मध्य प्रदेश से दिव्यांशु जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के शासन में कितने श्रुत केवली हुए हैं एवं श्रुत केवली का
क्या अर्थ होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जैसे ही वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के उस निर्वाण की प्राप्त होती है, उसी शाम को उस केवली की परंपरा को अनबद्ध करते हुए जो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के प्रथम मुख्य गणधर थे गौतम स्वामी, उनको शाम के ही समय केवल ज्ञान का दीपक या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुबह तीर्थंकर परंपरा समाप्त हुई और शाम को यह अनबद्ध केवली परंपरा प्रारंभ हुई। उन गौतम स्वामी के उपरांत सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी, ऐसे 3 अनबद्ध यानी क्रम से केवल का केवल रवि का जहाँ अंत नहीं होता, वह अखंड केवल्य की परंपरा जहाँ चलती है, वह अनबद्ध केवली की परंपरा वह गौतम स्वामी से प्रारंभ हुई और जम्बू स्वामी पर पूर्ण हुई। उसके उपरांत साक्षात केवली जो चराचर को जानते हैं, युगपत सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, ऐसी वह केवली परंपरा यहाँ पर समाप्त हुई। और उसके उपरांत वह वर्धमान स्वामी के काल में यह अनबद्ध केवली के उपरांत 5 ऐसे श्रुत केवली हुए जिनको परिपूर्ण रूप से श्रुत ज्ञान हुआ करता। पहले उस श्रुत ज्ञान और श्रुत केवली के विषय में हम समझे। जो श्रुत ज्ञान के भेद आगम में बताया गया है, वह अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट और द्वादशांग आदि जो भी उस श्रुत के अंग बताया गया है, उस परिपूर्ण रूप से श्रुत का 100% ज्ञान जैसे होता है, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। साक्षात केवल ज्ञान उसे नहीं होता, पर श्रुत ज्ञान का कोई भी विषय उनसे नहीं छूटा होता है। इसलिए संपूर्ण श्रुत का ज्ञान जिनके पास होता है, वह श्रुत की अपेक्षा से केवली होते हैं। साक्षात केवल ज्ञान नहीं होता, पर फिर भी श्रुत का परिपूर्ण ज्ञान होने से उनको श्रुत केवली ऐसा कहा जाता है। जो जितने अंग भेद, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य आदि जो कुछ भी उस श्रुत से संदर्भित ज्ञान हुआ करता है, उस श्रुत का परिपूर्ण ज्ञान जिन निर्ग्रंथ मुनिराजों को होता है, उनको ही श्रुत केवली कहते हैं। ये बात इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि बहुत सारे जीवों का ऐसा सोचना और ऐसा चिंतन है कि श्रुत केवली तो कोई सामान्य व्यक्ति भी बन सकता है। वह श्रुत केवली परिपूर्ण रूप से ग्रंथ मुनिराज ही होंगे, जिनको परिपूर्ण रूप से द्वादशांग का श्रुत का संपूर्ण ज्ञान होगा। वह उस श्रुत की अपेक्षा से संपूर्णता को प्राप्त होने के कारण से ही उन्हें श्रुत केवली ऐसा कहा जाता है। और इस श्रुत केवली की परंपरा में 5 श्रुत केवली हुए, नंदीमित्र, विष्णुवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने यह श्रुत केवली की परंपरा उन काल तक चालू रखी। उसके उपरांत फिर द्वादशांग में से एक अंग का कम ज्ञान हुआ, फिर 10 अंग का, ऐसे करते करते श्रुत का ह्रास होता गया और उसी के निमित्त से यह वर्तमान में बहुत छोटा और अल्प श्रुत ज्ञान हमारे सामने है। इसलिए जो संपूर्ण श्रुत का ज्ञान रखता है उसे ही आगम में श्रुत केवली कहा। और तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में ये 5 श्रुत केवली हुए। 3 अनबद्ध केवली के उपरांत उनके नाम हमने नंदीमित्र, विष्णुवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम भद्रबाहु इस क्रम से हमने समझे। और इसी प्रकार से ये 5 उनके श्रुत केवलियों के नाम हैं। ये 5 श्रुत केवली हुए और श्रुत केवली का भी अर्थ हमने समझा। इस प्रकार से आपके लिए सम्यक समाधान। कांतिलाल कोठारी, उदयपुर, राजस्थान से अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या सूतक पातक में मोबाइल से पूजा पाठ पढ़ सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रश्न का शायद हफ्ते में एक बार हम उत्तर देते हैं और लगातार इस सम्यक समाधान के इस कार्यक्रमों में इसके विषय में मैंने प्रकाश डाला है। पुनः कांतिलाल जी, आपके प्रश्न को इस सम्यक समाधान से आप इस प्रकार से समझे कि ये सूतक पातक जितना
आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने कहा है, परिपूर्ण रूप से इतने समय के लिए हर्ष विषाद के कारण जो श्रावकों को इस हर्ष विषाद के निमित्त से होने वाले परिणामों से अपने उस भावों को और अपने आप को बचाने के लिए देवशास्त्र गुरु से दूरी की व्याख्या बना के रखी है। और जो मोबाइल आदि के द्वारा हम कुछ जिनवाणी आदि पढ़ते हैं वह भी एक द्रव्य श्रुत ही है, भले ही कागज़ों पर नहीं प्रिंट हुआ है पर वह सॉफ्ट कॉपी है। उसमें उसको बटन पर क्लिक करना या स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको क्लिक करना, हाथ में पकड़ना, ये परिपूर्ण रूप से द्रव्य श्रुत का अभिनय होता है। जो सूतक पातक के दिनों में शुद्धि की बात कही है, इनसे दूर रहने की बात कही है, वह पालन उस मोबाइल आदि के निमित्त से रखने से नहीं हो सकता या उसे स्पर्श करने से, पढ़ने से उसका पालन नहीं हो सकता। और अगर उस सूतक पातक के दिनों में उसको कोई स्पर्श करता है, पढ़ता है, तो परिपूर्ण रूप से वह दोष का और प्रायश्चित का ही हकदार होता है। इसलिए उन सूतक पातक के दिनों में आपको ऐसा कार्य जो द्रव्य श्रुत रूप मोबाइल में आपने जिनवाणी को विराजमान किया है उसको स्पर्श करने की आज्ञा भी नहीं है और आप ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजा पंसारी अशोकनगर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सद्देशना ग्रंथ में यह शब्द बार बार आता है ममत्वम बोसरामी। इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया। सम्यक समाधान के माध्यम से आप इसका अर्थ विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मम शब्द का अर्थ मेरा होता है और उसे जब त्व प्रत्यय लगता है तो वह शब्द भाववाच्य हुआ करता है। जहाँ ममत्व शब्द बनता है यानी मेरा और त्व प्रत्यय लगकर जहाँ मेरा पना होता है, उस मेरे पने का वो सरामी यानी त्याग करता हूँ। जहाँ जहाँ सार समुच्चय ग्रंथ में आपने ये शब्द पढ़ा होगा वहाँ वहाँ उसका अर्थ यही है कि ममत्व यानी मेरापना, जो मैं उस वस्तु में या उस क्रिया में, उस स्थान में, उस द्रव्य में, उस क्षेत्र में जहाँ भी मैं राग कर रहा हूँ, ममत्व के भाव यानी मेरेपन के भाव कर रहा हूँ, उस मेरेपन के भाव का मुझे त्याग करना है या मैं त्याग करता हूँ, ऐसा वहाँ पर अभिप्राय है। ये कोई सार समुच्चय ग्रंथ का या उसमें दी हुई देशना, सद्देशना आदि किसी ग्रंथ का सूत्र नहीं है, अपितु यह प्रतिक्रमण त्रयी जो मूल प्रतिक्रमण मुनिराजों के निमित्त से बताए गए हैं, उनकी टीका करते हुए आचार्य भगवान ने उस ममत्वम वोसरामी का भी बहुत अच्छा विस्तार से अर्थ किया है। उस प्रतिक्रमण का यह एक सूत्र है कि ममत्वम वोसरामी यानी जो मेरा किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव के प्रति भी अगर मेरा ममत्व, मेरापन हो रहा है तो उस मेरेपन का मैं त्याग करता हूँ। वो सरामी का अर्थ होता है मैं त्याग करता हूँ, तो मैं उस मेरेपन का, चाहे वह पुद्गल वस्तु हो, जीव द्रव्य हो या अन्य कोई विशेष क्षेत्र हो, कोई स्थान हो, किसी के प्रति भी अगर मेरा राग या ममत्व उत्पन्न हो रहा है, मेरापन लग रहा है, तो उस मेरेपन से दूर होने के लिए वहाँ पर प्रतिक्रमण में ममत्वम वो सरामी और निर्ममत्वम उपसपजामी यानी मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व को मैं ग्रहण करता हूँ, ऐसा सूत्र उस प्रतिक्रमण में दिया गया है जो मुनिराज पाक्षिक प्रतिक्रमण के रूप में पढ़ते हैं या वार्षिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के रूप में पढ़ते हैं। उसका सूत्र और उसका संदर्भ लेते हुए सद्देशना जो सार समुच्चय पर श्रवणाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने 6 भागों में हम सभी को ले दी है, उसमें वह ममत्वम यानी उस मेरेपने को, राग को, उस अपने पने का मैं त्याग करता हूँ, ऐसा ही उस शब्द का व्याख्यान समझाते हुए उस गाथाओं में, उसके अर्थ में आचार्य भगवान ने हम सबको प्रदान किया है। वही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं रिमी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम नगर जितारा वासियों का ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम लोगों को कम समय का महाराज जी और माता जियों का प्रवास मिल पाता है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मुनिराज, आरिका माँ, आचार्य भगवंत आदि के संघ का सानिध्य मिलना, ये वास्तव में समाज के लिए और समाज के प्रत्येक जीवी के लिए एक सातिशय पुण्य का उदय हुआ करता।
जब तक सामूहिक यानी पूरे समाज का मिलकर सातिशय पुण्य का उदय नहीं आता है, तब निर्ग्रंथ मुनि आचार्य आर्यिका आदियों के संघ का सानिध्य किसी समाज को, किन्हीं श्रावकों को, किसी नगर को प्राप्त नहीं होता। और ये जतारा नगर का सहज स्वभाव से ही पुण्य का, सातिशय पुण्य का उदय है, जहाँ ऐसे अतिशयकारी नेमिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ जैसे भगवान विराजमान हैं। हो सकता है उनकी ही असीम अनुकंपा से और आप सभी के तीव्र पुण्य के उदय से ही आपको आर्यिका माँ या मुनिराज, आचार्य, भगवंत आदि आदि के संघों का सहज रूप से ही सानिध्य प्राप्त होता है। और साक्षात जिस नगर के आचार्य भगवंत नगर गौरव के रूप में इस भारतवर्ष में विख्यात हो, उस जतारा नगर की समाज और उनके भावों की और उनके पुण्य की कहना ही क्या है। पर एक बात ये भी हमें समझनी होगी कि जो भी सानिध्य आदि प्राप्त होता है, ये अल्पकाल या बहुत काल, वह काल से मायने नहीं रखता। जो समय मिला है उस समय में व्यक्ति कितना क्या ग्रहण कर पाया, उसने क्या प्राप्त किया, उसको क्या मिला, आदि आदि विषय समझकर ही हम काल का निर्णय करना या उसका निर्णय करना आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि ये बात समझनी होगी, जो साधु होते हैं वह वात रसायन से युक्त हुआ करते हैं। जैसे वह हवा, वायु कहीं भी गमन करने के लिए रोक टोक नहीं होता, उसके लिए गमन करने के लिए रोक टोक नहीं होता। जैसे आगम में कहा जाता है कि बहता पानी निर्मला, ऐसे ही बहता साधु निर्मला। जो साधु गमन करते हुए ही, विहार करते हुए रहते हैं, वे ही अपनी निर्मल चर्या का पालन करते हैं। और ऐसा भी आगम में लिखा है साधु, आचार्य, भगवंत और संघों के लिए कि जिसका जैसा नियत काल हुआ करता है, कुछ नगर में कितने समय के लिए, कौन से गाँव में कितने समय के लिए, उतना समय अपना कार्य पूर्ण होने पर वह साधुओं को नियम से ही विहार करना पड़ता है। और रही बात आपने जो अल्प समय मिलने की कही है, वह अल्प समय जो भी मिला है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने महीने सवा महीने में देखा और जाना है, वह सब सानिध्य आपको बहुत सहजता से प्राप्त हुआ है। जो मुनिराज संघ आते जाते आपको मिलते हैं, आप उनको रोकने का प्रयास करते हैं। अगर समाज वास्तव में उनको लाने के लिए अथक परिश्रम करेगी, पुरुषार्थ करेगी, तो नियम से वह अल्प समय आपके लिए लंबे समय में बदल सकता है। पर आवश्यकता, जैसे पुण्य ने आपको संघ प्रदान किया या आते जाते मुनिराज के संघ जतारा नगर से आते जाते रहते हैं, तो उसके अलावा भी उनके हम पास पहुंचकर पुरुषार्थ करें, पूरी समाज पुरुषार्थ करे कि उनको रोकने के लिए, ले आने के लिए, तो नियम से वह आपके लिए छोटा समय भी बड़े समय में परिवर्तित हो सकता है। पर ये छोटा बड़ा समय भी जीव के, समाज के पुण्य पाप पर निर्भर करता है, उनके पुरुषार्थ पर, उनके भक्ति पर निर्भर करता है। जब भक्ति की थी तब चंदना के आंखों में पानी देखकर वह महावीर भी लौट के आए थे। अगर ऐसी ही भक्ति जतार वाले करेंगे तो नियम से मुनिराजों को, आर्यिका संघों को भी लौट के आना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भक्ति और ऐसा पुरुषार्थ करे कि हमारा जो अल्प समय मिला है, अल्प सानिध्य मिला है, वही अल्प समय, अल्प सानिध्य हमारे लिए बहुत बड़े समय में चौमासे के या किसी और रूप में परिवर्तित हो। इसीलिए आपको, आपके पूरे समाज को यही आशीष कि जो सहजता से आज तक मिलता रहा, उसे पुरुषार्थ से प्राप्त करने का प्रयास करें, तो नियम से लंबा समय मिलेगा। और वह पुण्य पाप का ही खेल है कि कम या ज़्यादा है, हमें समय नहीं अपितु हमें क्या मिला, इस पर कम ज़्यादा का विचार करें। यही आपके लिए समय समाधान। आयुषी जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जनवाणी की सेवा करने में हम लोगों को कभी अविनय होती है, तो उसका हम लोगों को क्या पाप का बंध होता है? उससे नमोस्तु महाराज। जनवाणी की सेवा श्रुत की सेवा ही कहलाती है। और वास्तव में जनवाणी की सेवा, कवर चढ़ाना, उसमें रखे हुए चावल हटाना, फटी पुरानी उस जिनवाणी को व्यवस्थित करना, ये वास्तव में श्रुत सेवा या जिनवाणी के सेवा करने से कभी पाप का बंध नहीं होता, अपितु नियम से पुण्य का ही आश्रय होता। पर क्वचित कदाचित उस पुण्य के कार्य में भी अगर हमने कुछ ऐसे विपरीत कार्य किए, जैसे हमारी वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, भावों की शुद्धि नहीं है, शरीर की शुद्धि नहीं है, ऐसे समय पर अगर हमने उस जिनवाणी का स्पर्श किया है,
या कभी कभी टेप लगाते हुए, उसे कवर चढ़ाते हुए कोई पेज फट गया या अन्य कोई आसाधना भी हो गई, तो उसके निमित्त से पाप का आश्रय ज़रूर होगा। पर ये बात भी हम समझे, वहाँ पर हमारा अभिप्राय जिनवाणी फाड़ने का नहीं था, न जिनवाणी के आसाधना करने का था, पर फिर भी जो आसाधना हुई है उसका आश्रय भी बराबर होगा। और जो पुण्य का कार्य हमने श्रुत की संवर्धन के लिए या श्रुत की सुरक्षा के लिए किया है, वह उसका पुण्य भी हमें अवश्य अवश्य ही मिलेगा। इसलिए वहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि हमारे कब कैसे भाव थे। कभी कभी कुछ लोग इस जिनवाणी आदि की सेवा करते हुए ये भाव भाते, अरे यार कहाँ से काम आ गया। अगर विपरीत भाव करते हुए या अशुद्ध भावों के साथ हम कार्य कर रहे हैं तो नियम से पाप ही पड़ेगा। पर अगर शुभ भावों से शुद्ध द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वस्त्र, इन सब का ध्यान रखते हुए शुद्धि के साथ हमने अगर वास्तव में जिनवाणी की श्रुत की सेवा की है, तो वह हमारे लिए नियम से श्रुत केवली क्या साक्षात केवली बनने का पुण्य भी संजोने के लिए कम नहीं हो सकता। पर उसमें हुई हुई असाधना हमारे उस पुण्य को किंचित कम करेगी, पर परिपूर्ण रूप से पाप में परिवर्तित करने वाली नहीं हो सकती। और क्वचित कदाचित हमें ये लग रहा है कि आसाधना करते समय या उस श्रुत की सेवा करते समय हमसे कुछ आसाधना हो गई है, आराधना करते समय विराधना हुई है, तो उसके लिए कभी हम गुरु आदि के पास पहुंचकर, आचार्य भगवंत आदियों के पास पहुंचकर उसके निमित्त से प्रायश्चित भी ग्रहण करें, क्योंकि ये सहज है। कभी कवर चढ़ाते हुए उसे उल्टा करना पड़ता है, कभी ऊपर नीचे इधर उधर भी रखना पड़ता है, कभी हाथ धुले होते हैं नहीं होते। तो इसके निमित्त से जो भी आसाधना हुई है, विराधना हुई है, उसके लिए आप प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध करें। उस जो पाप आंशिक रूप में हमें मिल रहा है उसको भी पुनः प्रायश्चित आदि के द्वारा गुरु के पास पहुंचकर पुनः पुण्य में लगाकर उस श्रुत की ऐसी ही सेवा करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पीसी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। दोनों मुनिराजों के चरणों में इंदौर से पीसी जैन परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप, रंग, रस, गर्ण होता है। कर्म वर्णनाओं एवं शब्दों को भी पुद्गल रूप बताया है। अतः इनमें पुद्गल के लक्षण को कैसे घटित करेंगे? कृपया मेरे इस विकल्प का सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूर्ण कलन जिसका स्वभाव होता है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में पुद्गल का है। उसकी दूसरी परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो पुरुषों द्वारा निगला जाता है उसे भी पुद्गल कहा जाता है। और उस पुद्गल के निमित्त से उसके विशेष 4 गुण बताए हैं, जो कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। इनमें से अगर माना कि किसी वस्तु में, किसी पुद्गल द्रव्य में हमें सब गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें से कोई गुण उस पुद्गल वस्तु में, पुद्गल द्रव्य में कम है। ये परिपूर्ण रूप से सत्य समझना होगा। जहाँ स्पर्श है वहाँ रस है, जहाँ रस है वहाँ गंध है, जहाँ गंध है वहाँ वर्ण है। इन चारों में से कोई एक का भी अगर हमें बोध हो रहा है तो नियम से वहाँ पर चारों गुणधर्म होंगे ही होंगे। और कुछ इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे द्रव्य है जो हमारे इंद्रियों के गोचर नहीं है, जैसे पुद्गल परमाणु। जो पुद्गल परमाणु हुआ करता है वो इतना सूक्ष्म हुआ करता है कि जिसे आँखों से देखना संभव नहीं होता। तो आँखों से नहीं देखने में आने से क्या उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है? आगम के परोक्ष प्रमाण से ही हमें उस सूक्ष्म पुद्गल परमाणु में या कारमाण वर्गणा आदि के निमित्त से हमें इन गुणधर्मों को और इन गुणों को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके अभाव में पुद्गल द्रव्य होता ही नहीं है। भले ही हम इंद्रियों से उसे जान पाए या नहीं जान पाए, पर वह पूर्ण गरण स्वभाव वाले पुद्गल में ये चारों गुणधर्म होते हैं। जैसे कि आपने शब्द के भी बारे में पूछा, शब्द 2 प्रकार के आचार्य भगवंतों ने बताया है, एक वैशेषिक और एक प्रायोगिक। इन दोनों प्रकार के शब्दों में भी हमें ये विषय समझना होगा। अगर हम शब्दों की, लिखित शब्दों की बात कर दें
तो लिखित शब्दों में हमें परिपूर्ण रूप से दिख रहा है। कोई लाल पेन से लिखता है, कोई नीले, काले, हरे, लाल आदि जिन रंगों में वो शब्द लिखा जा रहा है वह तो उसका वर्ण हो ही गया, पर जो शब्द लिखा नहीं अपितु बोला जा रहा है वह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पकड़ में वह नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह इन गुणों से रहित होगा। जहाँ पुद्गल शब्दों में उसे ग्रहण किया है वहाँ केवली के ज्ञान की अपेक्षा से कह दो या केवली ने जिसे ग्रहण किया है उनकी अपेक्षा से ही हमने और आचार्य भगवंतों ने उसको पुद्गल के श्रेणी में रखा है, चाहे वह कार्मण वर्गणाएं हो चाहे वह शब्द क्यों ना हो। वे दोनों भी परिपूर्ण रूप से उस पुद्गल की ही पर्याय कही गई है या पुद्गल द्रव्य से ही बनने वाली होने से नियम से उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये चारों गुण अवश्य ही होंगे। मैं इस बात पर इसलिए पीसी जैन साहब बार बार जोर दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे परोक्ष प्रमाण होते हैं आगम के और आचार्य भगवंतों के उन ग्रंथों के प्रमाण से ही परोक्ष रूप से हमें कुछ बातों को श्रद्धान का विषय और ग्रहण करने का विषय बनाना पड़ता है। साक्षात उसे हम नहीं देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न अनुभव कर पा रहे हैं, पर जहाँ इनको पुद्गल की श्रेणी में रखा है वहाँ पर ये हमें समझना होगा कि इनमें कहीं ना कहीं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अवश्य होता है, पर जरूरी नहीं है कि वह प्रत्येक पुद्गल द्रव्य का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हमारे इंद्रियों गोचर हो। आँखों से, कान से, नाक आदि से वह ज़रूरी नहीं है कि सूंघने में आता है। ये इस प्रकार के उनके अस्तित्व के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उनका अस्तित्व हम वर्तमान के विज्ञान के प्रयोगों से समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे ध्वनि से जो वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ऐसे भी कहीं देखा जाता है, बहुत जोर की आवाज़ से कांच चटक जाती है। ये शब्दों की और उन वर्गणाओं की शक्ति, पुद्गल की शक्ति है, तो वह भले ही दृश्य हो, अदृश्य हो, पर परिपूर्ण रूप से ये सभी गुणों से युक्त ही हुआ करते हैं। जो सूक्ष्म होते हैं, जैसे उच्चारित किए हुए शब्द है उसे ऐसे ग्रहण करना, इंद्रियों से समझना संभव नहीं है, पर उसे ही अगर किसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जैसे आप वर्तमान में मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कह दो, या कहीं गाना, भजन, शब्द रिकॉर्ड किए गए उन सूत्रों में या सीडी आदि में रिकॉर्ड किए हैं, उनके निमित्त से भी हम इनके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के अस्तित्व को समझ सकते हैं। कार्मण वर्गणाओं का भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणत हो जाती है तो वह उनका अस्तित्व समझ में आता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप। इसी प्रकार से इनके विषय में हमें इनके अस्तित्व को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में आप सब हम लाभ ले रहे थे मुनिश्री के प्रवचनों का या समाधानों का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता का जो YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से चल रही है उसके सवाल भी आपको नीचे पट्टी पे मिले होंगे। उस सवाल को आपको सही जवाब 6:15 पे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना है 8707548811 और लकी विजेताओं का चुनाव या लकी विजेता की घोषणा शाम को 6:45 यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से आचार्य भक्ति के द्वारा आचार्य भक्ति के कार्यक्रम में होगी। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।